Hello everyone, welcome back to the channel Naveen Siksha 1 and today I'm presenting you the lesson number 18, A House Like This. So in this chapter we will read the chapter, I will explain it in Hindi and we will do the question answers also. So let's begin our video and if you like it kindly share and subscribe it with other children also. The content is like this. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday, there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. तो नसीम बता रही हैं कि वो श्रीनगर से हैं और उन्होंने अपने स्कूल में देखा कि कल बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी जिसमें एक हफ्ते के लिए कुछ बच्चे वहाँ कर रहेंगे जहाँ पर कैंप भी लगाया गया है और वहाँ वो जो बच्चे हैं बहुत अलग अलग जगहों से आएंगे और उन्होंने उसके लिए अपने स्कूल को डेकोरेट किया है कैसे डेकोरेट किया है कि वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, and while others have made rangoli using dry leaves and sawdust. Sawdust means जो लकड़ी का बुरादा होता है. Today is the first day of the camp. आज पहला दिन है. We are happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. और सब लोग बैठ गए सुबह सुबह जैसा कि कैंप में होता है. Each of us introduced ourselves and spoke about where we come from and what we like to eat. सब ने एक दूसरे से बताया कि वो कहाँ से आए हैं और क्या खाना चाहते हैं, उनको क्या क्या पसंद है. Children bought pictures of their families and their homes. वो अपने साथ अपनी फैमिली की पिक्चर्स भी लाए हैं और अपने घरों की भी. Everyone spoke about their home और सब लोगों ने अपने घरों के बारे में बताया जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है भूपेन का. अब देखते हैं ये भूपेन है ये इनके घर का पिक्चर है. तो आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम. तो ये असम से हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है. It rains heavily in our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our house are also made up of wood. और उनका घर जो है 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बनता है और बांस के डंडों से बनाया जाता है. पूरा घर लकड़ी का होता है. यही इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि वाई आर हाउस इज मेड ऑन पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स. क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज इट रेन्स हैवली. वहां पर बहुत बारिश होती है इसलिए उनके घर बैम्बूज के पिलर पर बनाए जाते हैं. कुछ और क्वेश्चंस भी हैं क्या इससे रिलेटेड. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेज हैव. उनकी रूफ यानी कि छत कैसी है. तो उनकी छत स्लोपिंग है. वाई दे आर मेड लाइक दिस. वो इस तरह क्यों बनाए गए सो दैट दे द रेन वाटर नॉट स्टे ऑन देयर रूफ्स. और उनकी रूफ्स पर वो ना रुके इसके लिए बनाई जाती हैं. हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज. घरों के अंदर वो कैसे जाते हैं. तो घरों के अंदर पिक्चर में बताया गया एक लैडर है उसी लैडर से वो ऊपर चढ़ करके जाते हैं. At night the ladder is removed from these houses. Can you tell why? रात में इसको हटा दिया जाता है तो क्यों. तो हो सकता है कि वहां पर डेंजरस एनिमल्स रहते हो ताकि वो घर में रात में ऊपर ना चढ़ पाए. उसको सेफ्टी पर्पस के हिसाब से उसको रिमूव कर दिया जाता हो. नाउ इट वॉज चमेली. अब चमेली बता रही हैं कि ये उनके घर का पिक्चर है और वो कहाँ से आई हैं. मनाली से आई हैं विच इज़ अ हिली एरिया. वो भी एक अपने आप में हिली एरिया है. एट आर प्लेस इट रेन्स हैवली. वहाँ भी बारिश बहुत तेज होती है एंड स्नो एज वेल. लेकिन यहाँ बारिश के साथ साथ स्नो भी पड़ती है. When it is very cold, we like to sit in sun. Our houses are made up of stone or wood. और उनके घर लकड़ी या पत्थर से बने होते हैं मनाली में. मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये भी हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर शहर है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि इन विच एरिया चमेलीज हाउस इज इन हिली एरिया. What is the similarity in the roof of चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. दोनों के घरों में क्या सिमिलैरिटी है और वो भी छत में. दोनों की छत ऐसी देखिए स्लांटिंग है. ठीक है. हाउ डू रूफ हेल्प इन दीज एरिया. तो यहाँ इनके एरिया में रूफ को क्या मदद करती है स्लांट वे में. तो वो क्या करती है द स्लांट रूफ हेल्प्स इन स्लाइडिंग डाउन स्नो एंड रेन वाटर. ताकि जब बर्फ पड़े तो वो यहाँ ना रह करके स्लाइड होके नीचे गिर जाए.
इसलिए वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं। अब है मिताली और अनुज। देवर फ्रॉम द दिल्ली, वो दिल्ली से गए हैं। दिल्ली हमारे यहाँ की कैपिटल है, हमारे भारत की। यस, एंड दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली। ये पिक्चर्स उन्होंने दिल्ली की पिक्चर्स दिखाई। इसको देख करके तो वेरी हाई बिल्डिंग्स आर देयर। तो भूपन जो असम से आया था उसने पूछा कि ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप, आप इसके अंदर कैसे जाते होगे। तो कैसे जाते होंगे, पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर ये लोग लिफ्ट्स यूज करते हैं। अब दिल्ली के बारे में छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन भी है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एज यू ऑल नो, बट पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। तो काम की तलाश में लोग इन बड़ी सिटीज में आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है और कलकत्ता है। इन दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, और वो फिर वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। इसलिए इन जगहों पर रहने की जगह बहुत कम होती है। पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल एंड दे हैव टू लिव इन स्लम्स। उनको झोपड़ियों में रहना पड़ता है। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव देयर, कुछ लोगों के पास तो स्लम्स में भी नहीं मिलता है। पीपल इवन स्लीप वेर एवर दे फाइंड द प्लेस, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दीज बिग सिटीज। तो जितनी बड़ी सिटी होगी उसमें रहने की जगह उतनी ही महंगी होती है। ओह, तो नेक्स्ट है हमारे कांशीराम। ये देखें कहाँ से आते हैं, इनका ये फोटोग्राफ है, उसको देख के लग रहा है कि राजस्थान से है। ओह गुड, ये राजस्थान से ही हैं। रेनफॉल इज वेरी स्केयर इन आर एरिया। स्केयर मीन्स बहुत कम बारिश होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेज, इनके घर मिट्टी के बने होते हैं। एंड द हाउस वॉल ऑफ द हाउस आर वेरी थिक, वो बहुत मोटी उसकी दीवार होती है। और दे प्लास्टर्ड द वॉल विद द मड, और उसी मड से, मिट्टी से उसकी वो प्लास्टरिंग करते हैं। और उनका जो रूफ है वो थॉर्नी बुशेस से बना होता है, कांटेदार से। और ये भी स्लोप है, क्योंकि इन जगहों पर भी बहुत डस्ट यानी कि सैंड उड़ती है हवा के साथ में, इसलिए इनको भी स्लोपिंग वे में बनाया था, सो दैट इनके मकानों पर भी जो बालू है वो रुके नहीं और स्लोप करके नीचे गिर जाए। In this way, हमने बहुत सारे houses देखे, and uh, they all group spoke about their houses. And after the introduction, a cultural program was held. The children performed their dances. They sang folk songs in their own languages. Everybody had kava with almonds and cardamom. एंड वी रियली एंजॉयड आवर सेल्फ। जिस तरीके से घर अलग अलग होते हैं हर जगहों पर, जैसी वहाँ की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, वैसे घर हैं। उसी प्रकार से हर जगह का अपना एक फोक सॉन्ग होता है, एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसमें वो वहीं के स्थानीय गाने गाए जाते हैं। तो वहाँ बच्चों ने वो प्रोग्राम में दिया, और साथ में उन्होंने कहवा पिया। कहवा एक बेवरेज होती है, पीने की चीज़ होती है, जो कश्मीर में पी जाती है, बहुत गर्म होती है। उसके बाद उन्होंने एलमंड्स खाए, कार्डमम्स खाए, और उन्होंने मज़ा लिया। इसके बाद इवनिंग में उन बच्चों को डल लेक लेकर के गए, एंड वहाँ उन्होंने हाउस बोट देखी, शिकारा में बैठे, और कुछ बच्चों ने ओर भी चलाई। दे मूव द ओर्स। ओर्स मीन्स जो चप्पू होता है जिससे बोट आगे बढ़ती है। वी सॉ द चार चिनार सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, और उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ब्लू कलर के माउंटेन्स। सर कुछ क्वेश्चंस हैं ये, जैसे कि हाउ इज़ द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाउसेस। जैसे हाउस बोट जो है वो मूव करती है, फ्लोटिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, बट जो अदर हाउसेस हैं दे रिमेन फिक्स्ड। एंड वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, व्हाई? यस, everybody wants to be live in such a house which can move from one place to another. It will, because it will be very adventurous to have an experience of house moving on water. So हम सब रहना चाहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक लुक एट द पिक्चर एंड मैच, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट। यहाँ एक क्वेश्चन है कि हाउ डू विच थिंग्स बाय विच योर हाउस इज मेड अप ऑफ। इसमें से कुछ मैंने स्टार लगाया है जो मेरे हाउस का बना है। यू कैन कीप मेक योर ओन थिंग्स, जिसमें आपका घर बना हो आप उसको चॉइस कीजिएगा। एंड लेट्स मेक अ ब्रिक। एक ब्रिक बनाने के लिए भी कि एक छोटी सी आप क्ले ले सकते हैं, क्ले को मैच बॉक्स में रखिए, प्रेस कर दीजिए, ड्राई कीजिए, द ब्रिक इज रेडी। यू कैन कलर योर ब्रिक, यू कैन गिव नेम टू योर ब्रिक, एंड यू कैन यूज द ब्रिक टू मेक अ कलरफुल house and bring that decorated colorful house to school, so that other children can also prepare. And if you like this video, you can kindly share, subscribe it with the others also.